अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 27 जनवरी मंगल का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स इस्लामाबाद से। एक तो इस वक्त इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ बहुत तशवीशनाक या आप कहें सीरियस किस्म की कुछ खबरें चल रही हैं। इमरान खान को 3 साल जेल में हो चुके हैं, इस किस्म की खबरें कभी सामने नहीं आई, वो आपके सामने रखेंगे। बसंत सरदर्दी बन चुकी है हुकूमत की, खुद ही फैसला किया बसंत का, खुद ही अब सर दर्द बन चुका है। वो भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ ही में एक रिक्वेस्ट है कि कंटेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक का इज़हार करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जो मुश्किल टाइम है इसमें बहुत ज़रूरत है आप सब सपोर्ट करें, आवाज़ को ताकतवर बनाएँ, तवाना बनाएँ, ताकि हम काम जो है मज़ीद मोटिवेट होके बेहतर तरीके से कर सकें। और जो ओवरसीज़ देख रहे हैं उनको भी बहुत-बहुत सलाम। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कमेंट आता है कि ओवरसीज़ के लिए खुसूसी सलाम, तो उन सबको बहुत सलाम जो ओवरसीज़ देख रहे हैं, उनका शुक्रिया। अगर कोई सुपर थैंक्स का बटन या कुछ ऐसी ऑप्शन मौजूद हो तो ज़रूर वो भी आप कर दें अगर आप कर सकते हैं। आगाज़ करेंगे। एक तो इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें आ रही हैं, मंगल का दिन है। अडयाला के बाहर इस वक्त बहनें मौजूद हैं। कुछ टाउट नुमा सहाफ़ी ये कहते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ कर कि क्यों हर मंगल को अडयाला के बाहर बहनें चली जाती हैं, क्यों हर मंगल को ऐसा माहौल बनाया जाता है। तो उन टाउट सहाफ़ियों के लिए ये वो वजूहात है जिसके बायस बहनें चली जाती हैं। यानी आज सुबह होते ही एक खबर सामने आई कि सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब ने खबर दी, उनके ज़राए ने उनको बताया कि इमरान खान की दाई आंख में CRVO नामी बीमारी की तशखीस हुई है और इनकी दाई आंख की वेन में ब्लॉकेज हो गई है, जिसका साइड इफेक्ट ये है कि मुनासिब इलाज नहीं अगर हो सकता तो विजन लॉस हो सकता है, या एक आंख की बिनाई जो है वो टोटली जा सकती है, या वो काफ़ी हद तक खुदा ना खास्ता इफेक्ट हो सकती है। फिर ये पूछा जाता है कि बहनें पहुंचती क्यों हैं, बहनें क्यों अडयाला के बाहर जाके लोगों को इकट्ठा करती हैं, ये तो फसाद करने पहुंचती नहीं। इस किस्म के डेरोगेटरी रिमार्क्स, इस किस्म की नीच और घटिया सियासत की जाती है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का भी बड़ा ज़र्फ वाला होना बड़ी किस्मत वाली बात है। तो इमरान खान इस मामले में बिल्कुल भी किस्मत उनकी नहीं है। वैसे जहाँ हर चीज़ में उनकी बहुत किस्मत है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने इस मुल्क को। अगर आप शौकत खानम से लेके उन इदारों की बात करें जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं पर बदकिस्मती इमरान खान साहब की ये भी है कि उन्हें एक बहुत कम ज़र्फ़, इंतहाई घटिया किस्म का दुश्मन मिला, और उसकी मिसाल हमारे सामने बहुत अच्छे से मौजूद है कि किस तरीके से दुश्मन जो है वो इस किस्म के तमाम तर प्रोपेगेंडास करवाता है। अब यहाँ पर बहनें बैठती हैं अडयाला जेल के बाहर हर मंगल को, जो रवैया उनके साथ रखा जाता है। आज जब उज़मा खान से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 2 माह से इमरान खान की आँख का इन्फेक्शन चल रहा है, लेकिन उन्हें किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया जा रहा। अब सहाफ़ी असदुल्ला खान ने खबर दी, अब ये खबर तो वो कन्फर्म कर रहे हैं, इसके साथ तो वो खड़े हैं। साथ वो एक और खबर भी दे रहे हैं कि शायद अब पिम्स के अंदर उनका इलाज के लिए उन्हें कल रात ले जाया भी गया है, क्योंकि अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो भी इलाज है वो अस्पताल में मुमकिन हो पाएगा, लेकिन ये निज़ाम जो है वो कह रहा है कि इलाज भी यहीं पे करो। जो इंजेक्शन लगाना है, जो अद्वियात हैं, जो कुछ है वो यहीं पे करो, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ का रिस्क लेने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि इलाज जो है वो उसके लिए अस्पताल लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। इमरान खान की सेहत के हवाले से 40 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, जब इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, किसी को भी उनसे मिलना नहीं दिया गया, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं मुमकिन हो पाई, सिर्फ इसलिए कि वो जो एक बयान, वो जो एक स्टेटमेंट जेल के अंदर से बाहर आता है, उस स्टेटमेंट को किसी तरह से अवॉइड किया जा सके, वो स्टेटमेंट बाहर ना पहुंच सके। 8 फरवरी के हवाले से कोई खबर ना आ जाए, जबकि महमूद खान अजगज़ई का आज भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है 8 फरवरी को घरों से निकलें, पहिया जाम करें, सड़कों को वीरान करें, सुनसान करें, और 8 फरवरी को हमारे साथ मिलकर कामयाब बनाएँ, और सब लोग ये जो ज़ुल्म का निज़ाम है इसके खिलाफ खड़े हों। तो वो तो एहतजाज तो होना है। अभी परसों जुमेरात वाले दिन अडयाला जेल सोहेल आफरीदी ने खुद पहुँचना है, और सोहेल आफरीदी वहाँ खुद पहुँचेंगे, और वो वाज़ेह कर चुके हैं कि इस बार मैं देखता हूँ कि मेरी मुलाकात कैसे नहीं करवाई जाती। और एक जानिब ये सिचुएशन, और अभी अगर मैं आपको लेटेस्ट सिचुएशन बताऊँ अडयाला के बाहर से, तो खबरें आ रही थी कि बैरिस्टर गौहर गेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं, गालिबन उनकी मुलाकात होगी इमरान खान से। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो भी वक्त जो है वो मुकर्ररा एक वक्त होता है, वो खत्म होने के बायस अडयाला जेल गेट नंबर 5 से वापस रवाना हो चुके हैं, और बैरिस्टर गौहर की भी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होने दी गई। सारी क़यादत इकट्ठी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख भी किया इन्होंने, और सारी क़यादत, क्योंकि जो खबरें अब इमरान खान की सेहत के हवाले से आ रही हैं ये बहुत तशवीशनाक है। बड़ा आसान है, बड़ा क्लियर है इन खबरों को फुल स्टॉप लगाना, सिर्फ एक मुलाकात करवा दी जाए, बहनों से करवा दी जाए, ज़ाती मौलिज को भेज दिया जाए, इमरान खान के ज़ाती मौलिज से या सिर्फ उन्हें मिल लेने दिया जाए। अगर बहनों से नहीं मिलने देना, अगर आप ज़ातियात पे नहीं है ना, अगर आपको सिर्फ पॉलिटिकल आपके मोटिव्स, और आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल जो बयानात है वो बाहर ना आ सके, तो आप सिर्फ फिर मौलिद, ज़ाती मौलिद से मिल लेने दें। ज़ाती मौलिद ने बाहर आके कोई सियासी बयान तो देना नहीं है, ज़ाती मौलिद ने तो बाहर आके सेहत के हवाले से बताना है, लेकिन ये बदनीयती बड़ी अया है, बदनीयती बड़ी वाज़ेह है। जिन-जिन लोगों के पेरेंट्स में से किसी को CRVO हो चुका है, बहुत सारे लोग इस टाइम ट्वीट्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इमीडिएट कंसल्टेशन की एक सिचुएशन होती है। इमीडिएट इसमें आपको डॉक्टर्स की कंसल्टेशन चाहिए होती है, डॉक्टर्स की इंटरवेंशन चाहिए होती है, सर्जरी की तरफ जाना होता है, बगैर किसी रुकावटों के बहुत जल्द से जल्द, ताकि जो आपकी बीनाई है उस पे ज़्यादा असर ना पड़ सके। लेकिन यहाँ पर जो हालात और वाक़यात
वाक़यात हैं वो मैं और आप बड़े अच्छे से देख रहे हैं। आगा शेख सरवर तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक गहरी तशवीश का इज़हार किया और कहा है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बताया गया है कि इमरान खान को एक ऑपरेशन दरपेश है जो पिम्स अस्पताल में किया जा सकता है और इस मकसद के लिए उन्हें वहाँ मुंतकिल किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। तो क्या ये सब कुछ भी ढके छुपे कर दिया जाएगा? क्या इस सब के लिए भी घर वालों को या किसी को बताया नहीं जाएगा? ये कुछ बड़े अहम तरीन सवालात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये निज़ाम इतना बड़ा रिस्क आखिर ले कैसे सकता है? एक जानिब ये सिचुएशन, फिर वादी तीरा वाला मामला आपके सामने है। पहले ऑपरेशन 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 की राह गलापा गया, गर्दान पूरी की पूरी हमने सुनी और फिर उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ, जब लोग बेघर हो गए, जब बर्फ़ के मौसम में लोग घरों से बाहर थे, उस वक़्त अचानक से इन लोगों ने कहा ये ऑपरेशन वाली चीज़ से पीछे हट गए और उन्होंने कहा जी हमने तो किसी किस्म के ऑपरेशन की कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी हमारी तरफ से, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाद अब एक बयानिया ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि ग़ालिबन ऑपरेशन जो है वो सूबाई हुकूमत ने शुरू किया है। जबकि सूबाई हुकूमत के हवाले से तो ये बयानात भी सामने आ चुके हैं वफ़ाक के कि अब किसी किस्म की इजाज़त हमें ऑपरेशन के लिए सूबाई हुकूमत से नहीं चाहिए। सारे क्लिप्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, वज़रा के तमाम वो जो बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं ऑपरेशन के हवाले से। तो एक जानिब तिरा वैली की सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है, जो वहाँ पर भी हालात इस टाइम बने हुए हैं वो हमारे सामने है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊँ तो एक तो बसंत के हवाले से बड़ी अहम एक खबर है। बसंत के हवाले से जो खबर है इस वक़्त वो ये है कि बसंत इस वक़्त सरदर्द बन चुका है। अब ये जो बसंत का एक ऐलान है या बसंत की जो बात है ये की भी किसने है? ये ऑब्वियसली ब पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आई और जब आपकी हुकूमत या आप सही से तर्ज़ हुक्मरानी ठीक ना हो, गवर्नेंस ठीक ना हो, फिर इस किस्म के सॉफ्ट इमेजेस दिखाकर फिर इस किस्म के तमाम तर काम करके एक एक सॉफ्ट इमेज आपका यहाँ पोर्ट्रे किया जाता है और ये कोशिश की जाती है किसी तरीके से कि आप जो है वो एक अच्छा इमेज दिखा सकें, लोगों को किसी और जानिब डाइवर्ट कर सकें। अब बसंत का अनाउंस किया गया। अब बसंत आप मनाने का आपने अनाउंस तो कर दिया लेकिन डर खौफ इतना है कि कहीं हवा में, फ़िज़ा में भी इमरान खान के नाम के जो है वो बैलून्स नज़र ना आ जाएँ या पतंग नज़र ना आ जाए। यानी फ़िज़ा के अंदर भी, आसमान के अंदर भी अगर इमरान खान का नाम लिखा हुआ अगर किसी पतंग के ऊपर तो नीचे इतना ज़्यादा तहलका मच जाएगा। यानी इतना कच्चा निज़ाम है, इतना गला सड़ चुका है ये निज़ाम, इतनी कमज़ोर इसकी बुनियादें हैं कि तस्वीर तो छोड़े नाम भी फ़िज़ा के अंदर इमरान खान का नहीं। अब इन्होंने जो एक जारी किया नोटिफ़िकेशन उसमें ये कह रहे हैं कि किसी तरह से भी जो पतंग है उसके ऊपर किसी रिलिजियस प्लेस या रिलिजियस जगह, नाम किसी शख्सियत का भी ना हो और साथ वो कह रहे हैं कि किसी तरह से भी किसी सियासी जमात का झंडा या सियासी शख्सियत की तस्वीर ना हो। अब ये जो रिलिजियस है ये तो बीच में इन्होंने टोटल पूरा करने के लिए डाला है। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सियासी शख्सियत की ना कोई तस्वीर हो उसके ऊपर, ना कुछ और हो और जो है क्योंकि उससे भी इन्हें तकलीफ होगी। नक कोका और कुछ पंजाबी गानों पर भी पाबंदी लगा बैठे हैं कि ये पंजाबी गाने जो हैं ये किसी सूरत नहीं होने चाहिए। अब उसमें जो एक गाना है वो नक कोका है और कह रहे हैं किसी सूरत भी जो ये गाना भी है ये वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये बसंत के हवाले से भी इस कदर जो है वो एक तशवीश इनके अंदर पाई जा रही है। अगर इतना डर खौफ था बसंत अनाउंस क्यों की, अब कर दी तो उसको खुलकर हो लेने दें। एक ये सिचुएशन, दूसरी जानिब शहज़ाद अकबर और पर जो हमला हुआ बरतानिया में, मास्टरमाइंड हमलों का पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड दुबई में रहा है, दुबई से आते ही शहज़ाद अकबर पर हमला कर दिया। पुलिस के पास ठोस सबूत मौजूद हैं, ज़मानत नहीं मिल सकी, बहुत जल्द असल लोगों तक पहुँच जाएँगे, ये रिपोर्ट कर रहे हैं जियो से मुंसलिक और बाकी बहुत सारे सहाफ़ी जो इस वक़्त बरतानिया में मौजूद हैं कि दुबई से वो शख्स गया और शहज़ाद अकबर पर हमला पूरे का पूरा उसने प्लान किया। ये इस वक़्त सारी की सारी सिचुएशन है। अडियाला के बाहर किसी किस्म की मुलाकात अब तक इजाज़त नहीं दी गई। क्या प्रेशर बिल्ड कर पाएगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड के ऊपर मौजूद लीडरशिप है? परसों का ऐलान सोहेल आफरीदी भी कर चुके हैं कि मैं हर सूरत मुलाकात करूंगा। फिर जो आज सेहत की अचानक आनन फानन खबरें आई तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना, मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जो एक हलचल पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त है, क्या पाकिस्तान का माशी जो इस वक्त स्टेचर है वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तमाम तरह अपडेट्स इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।